और अब बात करते हैं जयपुर के सर्किट हाउस में हुई निर्दलीय विधायकों की बैठक की, जिसमें विधायक संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा, रमीला खड़िया, सुरेश टांक, खुशवीर सिंह, महादेव सिंह खंडेला, ओम प्रकाश हुडला, राजकुमार गौड़, कांति चंद मीणा, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल, बाबूलाल नागर शामिल हुए। इधर इससे पहले निर्दलीय विधायकों ने होटल अशोक में बैठक करना तय किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि विधायक राजेंद्र गुढ़ा वहां पहुंचे हैं तो ओम प्रकाश हुडला, रमीला खड़िया, अशोक टांक, राजकुमार गौड़, आलोक बेनीवाल, खुशवीर सिंह, लक्ष्मण मीणा और कांति मीणा सहित 8 विधायक होटल के गेट से ही वापस लौट गए। इसके बाद निर्दलीय विधायकों ने सर्किट हाउस में बैठक की। इस बैठक के बाद निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार हम मुख्यमंत्री पर छोड़ते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करेगा तो गहलोत सरकार को हम अस्थिर नहीं होने देंगे। सचिन पायलट भाग्यशाली हैं जो राजेश पायलट के घर में पैदा हुए। जीवन में उन्होंने कभी असफलता नहीं देखी, सीखते सीखते समय लगेगा। वहीं इसके अलावा रामकेश मीणा ने कहा कि जो भी सरकार गिराने का प्रयास करेगा हम उसे धूल चटा देंगे। वहीं महादेव सिंह खंडेला ने कहा कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है, हम कांग्रेस के साथ हैं, गहलोत के साथ हैं। तो मुख्यमंत्री को कोरोना मैनेजमेंट पर किए कार्यों के लिए आभार भी संयम लोढ़ा ने जताया और यह भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री गहलोत पर छोड़ते हैं। वो कब और कैसे करें ये उनका अधिकार है। हम हर तरह के त्याग के लिए तैयार हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के जरिए ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। प्रदेश की जनता को स्थिर सरकार देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और जिसका हम सारे निर्दलीय विधायक पूरी तरह से पालन। पायलट साहब भाग्यशाली हैं। राजेश पायलट साहब जैसे नेता के घर में पैदा हुए, कम उम्र में सांसद बन गए, फिर सांसद बन गए, फिर मंत्री बन गए, लोकसभा का चुनाव हार गए तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। उन्होंने जीवन में कभी भी असफलता देखी नहीं, हार देखी नहीं। ये मुख्यमंत्री के सवाल पर पहली बार उनके साथ ये अनुभव हुआ और अब ये दूसरी बार हुआ। तो जीवन में कभी उनको ऐसा अवसर ही नहीं हुआ उनको कि वो हार का सामना करें। अब ये हुआ है तो ये सीखते सीखते तो समय लगेगा। पहले जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की उनको पहले मुंहतोड़ जवाब दिया गया और अगर दोबारा कोई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो पुनः उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कौन कर रहा है स्थिर सर? सवाल तो ये है, नौबत आई जैसा अभी सीएम जी ने कहा वो स्पष्ट है, वो आप लोग भी जान रहे हैं, पूरी राजस्थान की जनता जानती है। देश में ये कि मेरे चुनाव टाइम में हर मीटिंग में मैंने ये कहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हूं और कांग्रेस मेरी मां है। मेरे चुनाव प्रचार में कहा था। और आपने ये पूछा कि आप कांग्रेस के साथ हैं या अशोक गहलोत के साथ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अशोक जी गहलोत कांग्रेस के ही सीएम हैं, वो दूसरी पार्टी के सीएम नहीं है। जब वो कांग्रेस के सीएम हैं, हम उनके साथ हैं तो कांग्रेस के साथ ही हैं। हम अशोक गहलोत के साथ हैं। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री है और बहुत सॉलिड राज कर रहे हैं। आज 36 कौम के वो मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान का बच्चा बच्चा उनको चाहता है। बहुत सुचारू रूप से राज चल रहा है और कोविड के टाइम में भी देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है। कोविड का उन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया है। इस प्रकार से सुचारू रूप से राजस्थान का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है और हम सब के सब 13 के 13 उनके साथ हैं।